जब भी प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल में अदरवाइज प्रोविजन करने की बात होती है लॉ में कि आप आर्टिकल में जो चाहो लिख सकते हो, लॉ आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल में जो प्रोविजन लिखना होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में लिखना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव मैनर में नहीं लिखना चाहिए। क्या मतलब हुआ? कंस्ट्रक्टिव मैनर में लिखो, डिस्ट्रक्टिव मैनर में मत लिखो। मतलब प्राइवेट कंपनी ने मान लीजिए ऐसा लिख दिया आर्टिकल में, हम तो मीटिंग की नोटिस 2 घंटे पहले भेजेंगे। आप सोचो ना बेटा, कोई आ पाएगा क्या? तो ये तो डिस्ट्रक्टिव हो गया ना। भैया लॉ ने बोल दिया कि तुम कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी लिख दोगे क्या? तो इट कैन बी चैलेंज। जैसे अभी बहुत चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी पास हो गया लास्ट मंडे लोकसभा में। आप लॉ बनते देख रहे हैं बेटा, अभी देखो ना, क्या देख रहे हैं आप? लोकसभा में मंडे को पास हुआ, थर्सडे को राज्यसभा में पास हुआ, सैटरडे को राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने साइन कर दिया और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया। तो ये अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया। मतलब अमेंडमेंट और एक्ट जैसा पास होता ना, वैसे ही अमेंडमेंट एक्ट सेम प्रोसेस है। एक्ट बनना और एक्ट को अमेंड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, ओवैसी जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती दे दी। उनको क्या लग रहा है, भैया ये असंवैधानिक है। मतलब देखो, ये होता है, मतलब आप अगर कुछ आपको लगता है कि गलत है कानून, है ना, तो आप उस ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसको आप कहां पे चैलेंज करें? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगा कि हाँ भैया वास्तव में जो अमेंडमेंट है ना ठीक नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट एक्ट जिसको प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया उसको भी एबोलिश कर सकता है, खत्म कर सकता है, जीरो कर सकता है। तो आर्टिकल तो क्या चीज है? तो मेरा मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि पूरे के पूरे एक्ट को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। हाँ, आपको ये इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए कि भैया लॉ मेकर ही बकवास थे, लॉ मेकर ने ये ध्यान ही नहीं दिया, ये तो हमारे संविधान के विरुद्ध है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर कन्विंस हो गया तो पूरे लॉ को क्या कर सकता है? जीरो, जो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो आर्टिकल में एक चीज ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव मैनर पे होना चाहिए।